25 मार्च के बाद ईरान और इजराइल के बीच में क्या हुआ और ईरान ने क्या शर्तें रखी हैं, चलिए जानते हैं हम इस अपडेट में। 25 मार्च के बाद ईरान और इजराइल के बीच में हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं। पहले जो दोनों देशों के बीच तनाव था वो कम था, लेकिन अब वह तनाव अब धीरे धीरे बड़े टकराव की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। 25 मार्च के बाद मिडिल ईस्ट में अचानक हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। इजराइल ने अपने दुश्मन माने जाने वाले ठिकानों पर सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी है। वहीं अगर दोस्तों ईरान की बात करें तो ईरान ने भी ये साफ कर दिया है कि वे किसी भी दबाव के चक्कर में पीछे नहीं हटने वाला। दोस्तों धीरे धीरे ये मामला सिर्फ दो देशों की लड़ाई तक सीमित नहीं रहा है। लेबनान का सक्रिय मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह भी इस जंग में पूरी तरीके से शामिल हो चुका है, जिससे ये तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। इजराइल ने लेबनान की सीमा पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस दौरान सबसे चिंता की बात यह रही कि दोनों देशों के बीच बयानबाजी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मतलब दोनों देश एक दूसरे के ऊपर आक्रामक हैं। हर दिन नए नए बयान सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों के बीच में डर का माहौल बन गया है। अब अगर इस अपडेट में हम सबसे बड़ी बात करें तो ये युद्ध रोकने के लिए ईरान की शर्तें क्या हैं। तो दोस्तों ईरान ने सबसे पहली शर्त यही रखी है कि ईरान ने कहा है कि इजराइल को तुरंत अपने सारे हमले रोकने होंगे। दोस्तों ईरान का यही कहना है कि जब तक इजराइल हमला करता रहेगा तब तक शांति नहीं हो सकती। दूसरी बड़ी शर्त ईरान ने यह रखी है कि इस पूरे संघर्ष में लेबनान को भी शामिल किया जाए, क्योंकि ईरान के अनुसार लेबनान और वहां के संगठन भी इस युद्ध का हिस्सा हैं। इसलिए ईरान का यह कहना है कि सिर्फ दो देशों के बीच समझौता काफी नहीं रहेगा। तीसरी बात, ईरान ये चाहता है कि उसके सहयोगियों और समर्थित संगठनों पर किसी भी तरह की कार्रवाई न की जाए। वहीं ईरान का यह कहना है कि अगर उन पर हमला होता है तो वह इसे युद्ध का हिस्सा मानेगा। यानी ईरान का यह कहना है कि अगर शांति चाहिए तो ईरान और इजराइल के बीच नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में एक साथ समझौता होना चाहिए। हालांकि दोस्तों इजराइल की तरफ से इन शर्तों को लेकर कोई साफ सहमति नहीं बन पाई है। वहीं इजराइल का यह कहना है कि वह अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। वहीं इसी बीच अमेरिका और दूसरे बड़े देश इस सारे मामले को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। बातचीत और समझौते के प्रयास जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। दोस्तों इन सब घटनाओं का असर आम लोगों पर भी ठीक दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट के कई इलाकों में लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। साथ ही इसका असर व्यापार, पढ़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। अगर हम 25 मार्च से अब तक की स्थिति को समझे तो ये टकराव धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों अगर इसे समय रहते हुए नहीं रोका गया तो ये एक बड़े युद्ध की ओर इशारा कर रहा है। फिलहाल दोनों देशों के बीच में स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। पूरी दुनिया की निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि ये शांति जल्दी हो पाएगी या ये युद्ध और ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली अपडेट में।